जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल वार्ड नंबर 9 में है और जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जो मंत्री है रणवीर गंगवा, कैबिनेट मंत्री हरियाणा, वो यहाँ पर उद्घाटन के लिए पहुंच रहे हैं, जो कि ऑफिस का आज शिलान्यास यहाँ पर किया जा रहा है, शुभारंभ यहाँ पर किया जा रहा है। और संख्या आप देख सकते हैं, लोगों की भीड़ देख सकते हैं। फिलहाल मंत्री जी जो है यहाँ पर पहुंच गए। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत। और हमारे साथ अभी माटी कला बोर्ड के चेयरमैन मालीवाल जी, ईश्वर मालीवाल, उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या कहेंगे, आज एक उद्घाटन हो रहे हैं? उद्घाटन पर उद्घाटन हो रहा है। आपको पता है नगर निकाय और निगमों के जो चुनाव चल रहे हैं, उसी तरह से नगर निगम का भी चुनाव चल रहा है। एक तरफा माहौल है। ये हमारे भावी मेयर साहब आगे प्रवीण पोपले जी, और उद्घाटन पर माननीय मंत्री जी रणवीर गंगवा जी तो मंत्री जी पहुंच गए हैं, बाद में करते हैं बातचीत। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि सीधी तस्वीरें, उस तरह जाओ, आगे जाओ ऊपर। और यहाँ पर मंत्री जी का जो स्वागत है वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से, कितनी गर्मजोशी के साथ जो है अभी जो है स्वागत किया जा रहा है। और उत्साह और जोश आप देख सकते हैं। मंत्री जी ने अभी ओवर कॉन्फिडेंस की बात किया था भाई, लेकिन मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि भारी संख्या में जो भीड़ जुटी है वार्ड नंबर 9 मिलगेट का एरिया, और खास करके यहाँ पर जो भीड़ देख सकते हैं। और कार्यकर्ता हो, नेता हो बीजेपी के यहाँ पर पहुंचे हैं। और हरियाणा इलेक्शन, दिल्ली इलेक्शन, महाराष्ट्र इलेक्शन, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं की संख्या भी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आगे जाने की कोशिश करें भाई, और दिखा दें अगर रास्ता मिलता तो। भीड़ इतनी हो गई कि रास्ता मिलना भी मुश्किल हो गया है। भीड़ बहुत जबरदस्त है। और थोड़ा सा आगे जाएं बोल के तस्वीरें, थोड़ा सा भाई साहब एक मिनट। हाँ इधर से है क्या? हाँ इधर से चला जा। और जो है ऑफिस का यहाँ पर शुभारंभ कर दिया गया है, जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और बातचीत हम करेंगे, यहाँ पर जानेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बातचीत की थी, लेकिन अब और बहुत सी बातें हैं जो कि करनी है। लेकिन फिलहाल बता देता हूँ कि वार्ड नंबर 9 से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। खास बात है कि निकाय इलेक्शन, बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल है, चहल पहल आप देख सकते हो। बीजेपी कार्यालय, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, सब अपना जो है योगदान इसमें दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। समय है खाली 10 दिन का, और 10 दिन के बाद जो है भविष्य जो है तय होगा। लेकिन फिलहाल जो है तस्वीरें आपके सामने उद्घाटन की। और मैं बता रहा था आपको कि वार्ड नंबर 9 से पूर्व में जो एमसी थे जयप्रकाश, उनकी धर्मपत्नी को इस बार, क्योंकि महिला रिजर्व सीट होने के कारण जो है महिला का इलेक्शन लड़ने का यहाँ से हुआ है। और फिलहाल सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और ये है वार्ड नंबर 9 से, जहाँ पर कि जो उम्मीदवार है वार्ड नंबर 9 की शीला देवी, उनका जो ऑफिस का जो है सीधी तस्वीरें और बातचीत करेंगे, अभी जानेंगे। लेकिन अभी बता देता हूं कि जो बीजेपी के यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ अब नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें। संख्या आप देख सकते हैं, मात्र शक्ति आप देख सकते हैं। और फिलहाल जो है और ऑफिस के अभी अंदर जा रहे हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा भाई आगे से थोड़ा तस्वीरें दिखाता तो पहले पहुंच जाते। लेकिन अभी जो है यहाँ पर भीड़ जो है जबरदस्त है, संख्या जो है जबरदस्त। और जैसे कि हाजी भाई साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जी देश की, प्रदेश की सेवा करने का मौका मिलता है। और अगर युवाओं का कोई बेहतर भविष्य है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, सबका साथ
सबका विकास, ये सबको साथ लेकर चलती है, सबका विकास लेकर चलती है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी ने की प्रदेश इकाई ने जो हमारे हिसार से जो मेयर प्रत्याशी हैं भाई प्रवीण पोपली जी पर जो विश्वास जताया है, हिसार की जनता उनके विश्वास पर खरा उतरेगी। भाई प्रवीण पोपली जी को रिकॉर्ड मतों से हिसार से विजयी बनाएगी। जन 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 की यही पुकार कि भाई प्रवीण पोपली अब की बात। पोपली जी तो पॉपुलर हो गए। बिल्कुल, पोपली जी बिल्कुल पॉपुलर हो गए हैं। लोगों के दिलों में पोपली जी आज राज कर चुके हैं और कोई भी ताकत, आज विपक्ष बिल्कुल खत्म हो गया है। हाँ जी, पोपली जी ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी अपना होंगे। परिचय दे दें। मेरा परिचय प्रवीण देव है और मैं एक भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और भाजपा की सेवा में लगा हुआ हूं। धन्यवाद। मंत्री जी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बंसी सोनी जी हमारे साथ है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे, आज उद्घाटन हुआ वार्ड नंबर 9 में। वार्ड नंबर 9 के अंदर बहुत बढ़िया प्रोग्राम माहौल है। आगे मास्टर जेपी का जेपी जी की जो जीत होगी वो इस पूरे 20 वार्डों में सबसे बड़ी जीत होगी जी। और हिसार के अंदर जो अपने देश के चुनाव की जो जीत होगी वो कम से कम 1 लाख वोटों से जीत होगी जी। और लोग कह रहे हैं पोपली जी पॉपुलर हो गए। पोपली जी पॉपुलर हो गए और कल के बाद और ज्यादा पॉपुलर हो गए। अब तो जो मतलब कि जो विरोधी थे वो सारे के सारे समर्थन में आ गए हैं जी। और जितने कांग्रेसी थे टोटली कांग्रेस छोड़ करके और अपने बीजेपी का पटका पहन चुके हैं। लाइन लग गई है। लाइन लग चुकी है और अपने इर्द गिर्द भी मिलेगी अभी। और हिसार से जो भाई रामनिवास राणा जी है वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी जी। और मैं बधाई देता हूं वार्ड नंबर 9 की तरफ से बहन जो हमारी यहाँ की प्रत्याशी है बीजेपी प्रत्याशी शीला देवी जी को अग्रिम बधाई देता हूं कि वो दे दी बधाई। बताएं क्या कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत नाम बढ़िया। बताएं अपना। सुरेश शर्मा। जी बताएं क्या कह रहे हैं शर्मा जी। क्या कह रहे हैं, हम तो ठीक ही है। क्या आपके उद्घाटन कौन सा वार्ड है? वार्ड कौन सा? नो ही है। उद्घाटन हो गया। हो गया। तो उद्घाटन हो गया है और जीत की बोल रहे ये हैं। जो ना अभी कल से इन्होंने पटका पहना है। अच्छा, पटका तो नहीं पहना इन्होंने अभी भी। कितना पहन लिया कल ये पटका। पहनाओगे और देख सकते हैं। धन्यवाद भाई बंसी भाई। और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी स्वामी जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे वार्ड नंबर? हाँ जी बताएं। खुशी का माहौल है, भीड़ देखो कितनी भीड़ हो रही है जी। हाँ, अब 100% जीत तो निश्चित है। अब कितने वोटों से? हमारी कोशिश रहेगी इनको 3000 वोटों से कम 3-4 हजार वोटों से जीत होनी चाहिए। माहौल क्या लग रहा है वार्ड 9 का? माहौल एक तरफा कोई टक्कर में ही नहीं है। अच्छा, टक्कर में नहीं है। कोई टक्कर में नहीं है। सारे बढ़ गए चक्कर में जेपी की वाइफ शीला के टक्कर में। अच्छा हाँ जी सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल एक तरफा माहौल है। कोई कहीं पे कोई टक्कर में है ही नहीं। देखो मैं भाई से और पूछ लेता हूँ। भाई ये सही कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं? बताओ। देखिए ऐसा आप है, सही बताओगे क्योंकि थोड़े बाल में इधर हैं। ये जो इलेक्शन है ना भाईचारे का इलेक्शन जी। तो भाई साहब को ऐसा नहीं है, पिछले 5 साल पहले भी रह चुके हैं तो पूरा एरिया जानता है, उनके नेचर को जानता है। लोग इस चीज को देखते हैं, वोट देते हैं। तो इसलिए अब जो जितने कांग्रेसी थे आपको पता ही है, कल भी राणा साहब ने ज्वाइन किए, तो यहाँ भी जितने जो इस वार्ड के अंदर भी जो कांग्रेसी थे ना उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन लाइन लग गई है। हाँ, तो एक ये नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है इस वार्ड के अंदर, जो आगे भविष्य में शायद कभी टूट पाए। इतने वोटों से ये विजयी हो। अच्छा रिकॉर्ड बनेगा भाई साहब। रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। हाँ जी, रिकॉर्ड ही बढ़ेगा। देखो कहीं झूठ ना बोल रहे हो। नहीं, ये पक्का ना पहले कभी इतने वोटों से जीतेगा ना कभी आगे जीतेगा। मेयर का भी और एमसी का भी। आप अपनी मर्जी से आए हैं? कोई ना अपनी मर्जी से पूरा सपोर्ट है? पूरे जितने भी आ रहे हैं ना ये दिल से आ रहे हैं, जी जान से लगे हुए इनके जी साथ। जान। बिल्कुल। तो वोटों में भी ये दिखा दोगे? हाँ दिखा देंगे। तो देख सकते हैं। और अंदर से की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ कि मंत्री जी यहाँ पर पहुंचे हैं और फिलहाल जो है क्या कह रहे हैं वो मैं एक बार लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि जो शीला देवी है वार्ड नंबर 9 से हवन का तो हो चुका, लेकिन फिलहाल जो ऑफिस में बैठे हैं और बैठने के लिए बताया जा रहा है। उस तरफ जा थोड़ा सा,
उधर जाओ। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा उस तरफ जाएं और तस्वीरें जो है यहाँ की जरूर दिखाएं। सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें जो देख पा रहे हैं वार्ड नंबर 9। हाँ जी, कैसे? राम राम जी, नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है, नमस्कार जी माता जी। और वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जननायक मुख्यमंत्री नायब सैनी जिंदाबाद, आदरणीय कैबिनेट मंत्री डी गंगवा जिंदाबाद, भाई प्रवीण पोपली जिंदाबाद। वार्ड नंबर 9 के आज इस कार्यालय को उद्घाटन के अवसर पर हम सबके बीच में पूर्व में भी जो विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री आदरणीय रणधीर गंगवा जी, जिला के यशस्वी जिलाध्यक्ष अशोक सैनी जी, हमारे, मैं तो भावी मेयर नहीं कहूँगा, हमारे मेयर भाई प्रवीण पोपली जी, इस वार्ड से चुनाव लड़ रही श्रीमती शीला देवी जी, जिले में मेरे साथ जिला उपाध्यक्ष भाई रणधीर धीरो जी, जिला के हमारे बहुत ही लाडले महामंत्री भाई आशीष जोशी जी, भाई किशन सैनी जी, हमारे भर्ती कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर मालवाल जी, उपस्थित भाई हमारे मंडल अध्यक्ष बनवारी लाल जी, अजय जांगड़ा जी, पूर्व हमारे सरपंच रविंद्र जागदान जी, पूनिया जी, उपस्थित सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधु, बहुत ही हर्ष का विषय है। पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है आप सबकी ताकत से। हम बहुत बड़े मार्जिन से वार्डों में भी और मेयर के लिए भी चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो हम सब ने विस्तार से बात आपको गंगवा जी बताएंगे, जिलाध्यक्ष बताएंगे, पोपली जी आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे, मैं ज्यादा विषय नहीं लूंगा। और हमने पूरे प्रचार को पूरी मेहनत से करना है, हर घर का तो अब मैं अब मैं हमारे यहाँ की निगम की जो पार्षद के चुनाव में खड़े शीला देवी जी, उनसे कहूँगा कि आए हुए गठबंधन पर स्वागत करें। रिकॉर्ड करना उस तरह फोन। जो प्रत्याशी है वार्ड नंबर 9 से शीला देवी, स्वागत के लिए बोल रहे हैं। आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आए हुए साथ में मेयर पद के प्रत्याशी भाई प्रवीण पोपली जी, जिलाध्यक्ष अशोक सैनी जी, संजीव रेवड़ी जी, ईश्वर मालवाल चेयरमैन जी, साथ में अजय जागड़ा जी, रणधीर चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, यहाँ के मंडल अध्यक्ष भाई बनवारी लाल जी, ईश्वर मालवाल जी, मदन सरपंच जी और सभी मेरे वार्ड की शान, मेरे सभी वार्डवासी, मेरे अजीज का सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूँ और सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आने वाली 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, मेयर पद के प्रत्याशी माननीय भाई प्रवीण पोपली जी और आपके वार्ड से मेरी धर्मपत्नी शीला देवी आपके बीच में कमल का फूल लेकर आए हैं। आप सबसे अपील है कि आने वाली 2 तारीख को कमल के सामने वाला फूल का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं और अपने वार्ड की आवाज बुलंद करें। किशन सैनी जी हमारे साथी, धर्मवीर एमसी जी, पप्पू एमसी जी, दारा भाई
सारे रविंद्र जागलान जी, अजय जांगड़ा जी, सारे मेरे अजीज, सबका नाम लूंगा तो बहुत देर लगेगी। पतेरी देवी जी हमारे मंडल की प्रभारी है, भाई रमेश जी, गुजर जी, बुद्धराम जी, सभी साथी, मैं नाम सभी सम्मानित साथी, जिसका भी नाम रह गया सब नाम लेना में काफी लंबा समय लग जाएगा। सारे अजीज साथियों का मैं यहाँ पहुँचने में दिल की गहराइयों भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रकाश जी, अब मैं निवेदन करूंगा मेरे भाई अजय जांगड़ा जी से कि आए और अपनी बात को भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत ही आदरणीय और आपके अजीज दुख सुख के साथी और पहले बार बरवाड़ा विधानसभा से जीते और मंत्री बने आपके चैत्य रणवीर गंगवा जी, उनके साथ हमारे भाजपा के अशोक सैनी जी जिला प्रधान, ईश्वर मालवाल जी चेयरमैन साहब, रणधीर सिंह धीरू जी और आपके मेयर के प्रत्याशी छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले बहुत ही ईमानदार और साफ सभी के मिलनसार व्यक्ति भाई प्रवीण पोपली जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाकर भेजा है। बहुत ही अपने एरिया के लिए क्योंकि बहुत पुराने परिचित है, ये जानते हैं सब प्रवीण पोपली जी, और आपके पार्षद होते हैं, पहले भी आपकी सेवा कर सके जयप्रकाश जी, इनकी पत्नी शीला देवी जी और सभी वार्ड के प्रमुख मेरे साथियों। बड़ी देखो, भारतीय जनता पार्टी की नीति और संगठन होता है, और जो संगठन फैसला करे वो ही सबके लिए मान्य होता है। बहुत से प्रत्याशी वार्ड नंबर 9 में थे, परंतु जब भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दी तो सारे साथी आज रणवीर गंगवा जी के साथ यहाँ पे इस कार्यालय में उपस्थित है। ये बड़ी हर्ष की बात है कि संगठन मजबूत है और सब हम एक हैं। जैसे हमने रणवीर गंगवा जी के लिए कार्य किया था, वैसे हमें प्रवीण पोपली जी और बहन शीला देवी जी के लिए कार्य करना है और भारी मतों से इनको जिताकर इस एरिया से भेजना है। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूंगा प्रवीण पोपली जी से वो आए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई, चुनाव की इस वेला में आपने पिछले लगातार 3 बारी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में भी बनाई, प्रदेश में भी बनाई, और अब शहर की सरकार बनाने के लिए ये जो 2 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, उसके लिए हम सब आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी का फूल लेकर आप सबके बीच में पधारे हैं। जो हम बात करते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, तो भाई एक बड़ा इंजन तो आदरणीय गंगवा जी के रूप में हरियाणा सरकार हमारे बीच में है ही, बाकी के 2 इंजन तो हम और लगा देना। कमल के फूल को ज्यादा मतों से विजयी बना देना, ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार बनके आपके वार्ड का, आपके शहर का, आपके प्रदेश का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। और बहुत ज्यादा आप लोगों को सब कुछ आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे लगातार 10 सालों से इस देश की, इस प्रदेश की और इस शहर की सेवा करते हुए पूरे प्रदेश को, पूरे देश को उन्नति के रास्ते पर लेकर गए हैं। आज मेयर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल का निशान और चेहरा मात्र मुझे बनाकर, वैसे और जिम्मेवारी सारी आप लोगों के कंधों पर डाली है, और यहाँ के वार्ड के प्रतिनिधि के तौर पे हमारी बहन जी को, जो कि जयप्रकाश जी की धर्मपत्नी है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना नुमाइंदा बनाकर आपके बीच भेजा है। आप सभी इन दोनों प्रत्याशियों को, और जहां भी आपका वोट हो, अगर मान लो किसी का अड़ोस पड़ोस में वोट है, तो वहां पर भी आपने सिर्फ कमल का फूल देखना है, कमल के फूल पर वोट देना है, क्योंकि कमल का फूल अगर जीतेगा तो ही यहाँ पर हम विकास को उसी तरह 3 गुना गति से आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत ज्यादा अब आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे आदरणीय गंगवा जी हमारे बीच हैं, वो प्रदेश की और वो सारी योजनाएं जो कि प्रदेश सरकार ने अप्रूव करनी है, यहाँ से जो भी हम विकास का खाका भेजेंगे,
आदरणीय गंगवा जी मंत्री भी हैं और हमारे इस एरिया से विधायक भी है, तो हमें तो इसमें और ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आदरणीय गंगवा जी जो पिछली बार उपाध्यक्ष रहे विधानसभा में, जब अपने पिछले विधानसभा में इतने विकास कार्य किए, खुद नहीं लड़े तो दूसरे प्रत्याशी लड़े, आप यहाँ के लड़े, वो भी जीते और भाई साहब भी जीते। ये भाई साहब का व्यक्तित्व है और हम भी इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर इन्हीं के रास्तों को करके ऐसी एक इमेज और ऐसा एक वार्ड का विकास करेंगे कि आप सब लोग हमें जो है धन्यवाद देंगे और आप हम सब आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पंडित जी। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मंत्री जी से वो आए और अपना संबोधन हम सबको करें। भारत माता की जय। बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज इस निकाय चुनाव में प्रवीण पोपली जी का और शीला जी का इस दफ्तर के उद्घाटन पे हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय अशोक सैनी जी, आप सबके जोश को देखते हुए मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि हिसार के प्रथम नागरिक मेयर नाम जरूर चंद्र में वो भी भाई है, वो भी अपना निशान का था, फिर वो अपना निशान पे ही तो था। प्रवीण पोपली जी और हमारे यहाँ आप लोगों के सहयोग से जो लगातार पिछली बार भी पार्षद रहे और एक स्कीम आया करे ना, एक के साथ एक फ्री, तो शीला जी तो बनेगी पार्षद, आरजेपी मिलेगा फ्री साथ में सेवा में। और यहाँ उपस्थित भाई रणधीर धीरू जी, ईश्वर मालवाल जी, अजय कांत जांगड़ा जी, बतेरी जी, हमारी जो महिला की बहुत ही सशक्त टीम रखती है, और राजू जी, पूनम जांगड़ा जी, किस किसका नाम ले, हमारे पूरे प्रधान जी बैठे हैं, रविंदर जी, कृष्ण सैनी जी, और सारे यहाँ उपस्थित हमारे प्रधान जी भी बैठे हैं, एक चार के हैं, कर्ण यादव जी बैठे हैं, बहुत से साथी हैं, जोशी जी हमारे महामंत्री है, और विजय जी बैठे हैं पीछे, जांगड़ा जी। मैं सभी साथियों का कोई नाम ना लिया तो बुरा ना मानजियो, सारा का नाम आता हूँ, ज्यादा जानो, मैं सरपंच साहब का ही मकाम का सरपंच हूँ तो भी नाम कौन दिया। सारे के सारे यहाँ उपस्थित है पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन अपील करता हूं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए आप निकाय चुनाव के अंदर अपना एक एक कीमती वोट, चाहे वो मेयर का है चाहे वो पार्षद का है, कमल के फूल पे डाल करके बड़े अंतर से जिताने का काम करें। जिस तरीके से आप लोगों ने ये चुनाव एमएलए का चुनाव लड़ा था, क्योंकि मैं तो अचानक आया था, और आप लोगों ने सबने अपना चुनाव मान करके अपना जो है तन मन धन लगा करके और एकजुट होकर के, हमारे मंडल के अध्यक्ष बनवारी लाल जी का नाम कौन लिया भाई, यो खड़े हैं, मंडल अध्यक्ष का बहुत जरूरी होता है संगठन में, वो थोड़ी गलती रहेगी पहले, तो तन मन धन लगा करके आप लोगों ने जो चुनाव लड़ा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसी तरीके से एकजुट होकर के एक तरफा इस मिलगेट क्षेत्र से लीड देने का काम करें। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं, आज पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे प्रदेश में ही है और शहर के अंदर भी एक तरफा है जमा। मैं तो एक बात आपसे कहूंगा, जो हमारा मिलगेट क्षेत्र है उसमें आप शहर से भी ज्यादा लीड दिवाने का काम करें, दिवाओगे सारे। मैं आपके दम पे, आप लोगों के विश्वास पे, मैं प्रवीण पोपली जी को और हमारे जिला अध्यक्ष को ये विश्वास देता हूं कि जो शहर के जो वार्ड है वो वार्ड देख लियो और हमारा मिलगेट क्षेत्र का देख लियो, उससे ज्यादा लीड मिलेगी। देखियो मैंने नीचा ना दिखा दियो, तो तारा हाथ में है, कोई मेरे हाथ में को नहीं, सारा आप लोगों के दम पे कह रहा हूं मैं। कदे यूं मंत्री जी ने कहा, मंत्री जी देखेगा, आप लोगों ने करना है, आप लोगों के दम पे है सारा।
तो इसलिए आप लोगों से यही कहूंगा, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए जरूरत है कि हमारे जो निकाय है, ये एरिया निकाय के अंदर आता है, पैसा भेजना सरकार का काम है। मैं हूं सरकार में, नीचे लगाने वाले अपने होंगे, प्रवीण पोपली जी और शीला जी ये होंगी, तो निश्चित रूप से जो काम आप लोग कहोगे वो ही बनेंगे। देखिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आज माहौल ये है कि जयप्रकाश भाई पहले जो इसने वार्ड के अंदर सेवा करी, इसकी बजाय किसी दूसरे ने दे देते तो वो भी जीत जाता। यूं नहीं, क्योंकि आज कमल के फूल के पक्ष में है, पोपली जी है, और भी मांग रहे थे संजीव जी और सारे, किसी और कार्यकर्ता को दे देते तो वो भी जीत जाता। और मैं धन्यवाद करूंगा जितने भी कार्यकर्ता यहां जो टिकट मांग रहे थे, वो भी, चाहे वो मेयर की और चाहे हमारे पार्षद की, मैं उन सब का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि सारों ने जब ये कह दिया कि ऊपर वालों ने जो तय कर दिया, हम सारे एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए भी आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं तमाम साथियों का कि एकजुट होकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात जरूर आपसे कहूंगा, मेरे चुनाव में भी कहता था कि चुनाव हम जीत रहे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, कतई नहीं रहना। हमें आज जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अगर आप किसी ने नहीं टोकांगे तो न्यू कहेंगे तो हमने तो ध्यान करे गिरा चाहिए, तो सीधी सी बात है। क्योंकि प्रजातंत्र है, हर कोई आदमी अपनी अणख रखता है, अगला ये जरूर सोचेगा कि कम से कम आकर के कोई भी कार्यकर्ता मुझे ये तो कोई भी वोट दे दो। इसलिए हमें सबके पास जाकर के, दफ्तर खुल गया विधिवत रूप से वार्ड नंबर 9 का ये, और यहाँ पे बैठ करके रणनीति बना करके जिस दिन साथियों की ड्यूटी लगे, डोर टू डोर अगर हम जाकर के वोट मांग लेंगे तो फिर निश्चित रूप से एक तरफा वोट यहां पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं विशेष रूप से हमारे कार्यकर्ता जो साथी है, जिनकी भी ड्यूटी लगे, आप जितने भी सारे साथी समर्पित कार्यकर्ता खड़े हो, आपसे हाथ जोड़ करके मेरी अपील है कि आप संपर्क करें, कोई भी घर रह ना जाए, चाहे हमारा कोई विरोधी भी हो। दूसरा भी, आज देखिए जो भी हमारे विरोध में चाहे चुनाव लड़े थे, चाहे जो हमारे विरोधी थे, आज जिनको भी टोक रहे वो अपने साथ आ रहे हैं ना। इसी तरीके से जो वोटर है, कोई भी अगर कहीं और भी डाल रहा था, वो भी आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की में विश्वास रखते हुए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हुए, और हमारे जो मुख्यमंत्री है आदरणीय नायब सैनी जी, जो हमेशा हंस करके सबसे मिलते हैं और काम प्राथमिकता के आधार पर करते हैं, उनसे प्रभावित होकर के आज सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करते हैं। जरूरत है जाकर के टोकने की, जाकर के कहने की। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे यहाँ के जो सारे साथी जो है जाकर के अपनी अपनी ड्यूटी करते हुए और सबसे संपर्क करेंगे, और 2 तारीख को जब तक शाम को 6 बजे तक एक एक वोट का भुगतान ना हो जाए, तब तक यूं नहीं सोचना ना रहे जीत तो रही है ना, एक वोट और कैसे डले। जब जाकर के हमने जो आप इस पंचायत के बीच में आपके बात एक बात कही है कि हम शहर से भी ज्यादा वोटों से जिताएंगे, वो तभी संभव होगा जब हम एक एक वोट कमल के फूल पे पोल करवाने का काम करेंगे। करोगे सारे? बस तो यही कहने के लिए आया था। मैं विशेष तौर से मैं शीला जी को, पोपली जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और विद्युत रूप से ऑफिस खुल गया। आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।